कहानी है श्यामपुर के जंगल की, जहाँ चीनू चिड़िया अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। चीनू चिड़िया की मंगनी अपने फूफो के बेटे बंटी से हुई थी। आओ आओ चीनू, कैसी हो तुम? ये देखो तुम्हारी होने वाली नंद का जहेज, जूसर, टीवी, फ्रिज, ब्लेंडर, 10 तोले सोना और 20 सूट। और तो और मैं अपने होने वाले दामाद को मोटरसाइकिल भी दे रही हूँ। मेरा बेटा पूरे 80,000 कमाता है। उसकी सारी तनख्वाह मैं अपने इन हाथों पे लेती हूँ। 4-4 कमेटियाँ डालकर अपनी बेटी का इतना अच्छा जहेज मैंने बनाया है। देखो चीनू की माँ, तुम तो जानती ही हो, जिस घर में लड़कियाँ जहेज लेकर नहीं जाती वहाँ उनकी कोई इज्जत नहीं करता ससुराल में। फूफो, जो जहेज लेकर बेटी को इज्जत देते हैं उनको बेटी देनी ही नहीं चाहिए। तभी वहाँ टीटू आ जाता है। मामा, चीनू, अब्बू को कुछ हो गया है। क्या क्या हुआ है तुम्हारे पापा को? पता नहीं, शायद हार्ट अटैक हुआ है। पापा वहाँ गिर गए हैं। वो सब चीनू के पापा के पास जाते हैं। अब्बू, मेरी तरफ देखें, आपको कुछ नहीं होगा। अब्बू, टीटू, पापा से बातें करते रहो, उन्हें होश में रखो। पापा, कुछ नहीं होगा आपको। पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हॉस्पिटल में चीनू को पैसों की जरूरत होती है, तो चीनू अपनी माँ से पैसे लेने घर आती है। ये तुम्हारे पापा ने टीटू की यूनिवर्सिटी की फीस रखी थी, अगले महीने जमा करवानी थी फीस। हाँ माँ, लेकिन अब्बू को इस वक्त इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ, तुम ये पैसे हॉस्पिटल ले जाओ। माँ, आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं। ये बैठे बैठे नहीं, क्या मुसीबत आ गई है। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। चीनू, तुम्हारे पापा को अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? क्या बनेगा हमारा? फिर वो माँ बेटी गले लगकर रोती हैं। आपके पापा को मुकम्मल आराम की जरूरत है, वो कोई काम नहीं कर सकते अब। पापा, अब आप ठीक हैं, चलें अब हम घर चलते हैं। जब चीनू घर जाती है तो उसकी माँ उससे कहती है, क्या 2 लाख 4 दिन का? इतना खर्चा हॉस्पिटल का? माँ, पापा का ऑपरेशन हुआ है दिल का, दिल में स्टंट डला है। हाँ, फिर भी 2 लाख ये कोई छोटी रकम नहीं है। क्या कह रही हो तुम? वो स्टंट वटंट जो भी है, अरे भाई 8-10 हजार से ज्यादा क्या आया होगा। माँ, इन बातों का क्या फायदा? मुझे बताएं, आप शुक्र अदा करें कि पापा सही सलामत घर आ गए हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें बस 60,000 दिए थे, बाकी के पैसे कहाँ से लिए तुमने? माँ, 20,000 मैंने जमा किए थे और बाकी मैंने उधार ले लिए किसी से। उधार? किससे? कहीं बंटी कबूतर से तो नहीं लिए? जी माँ, उसी ने दिए हैं। फिर चीनू बंटी के लिए चाय बनाकर लेके जाती है। ये लो बंटी, चाय। ये चाय तो तुमने बनाई है या मामी ने? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी चाय तुम्हारी तरह होती है, कमाल की। तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया। बस अब तुमने मेरी मदद करनी है। किसी भी कीमत पे मेरी अम्मी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। इतना क्यों डरते हो अपनी अम्मी से? अरे भाई, ये जो जवान बेटों की माएँ होती हैं ना, खास तौर पर ये कमाने वाले लड़कों की पूरी पुलिस वाली होती हैं। अब जब टीटू कमाने लगेगा फिर तुम्हें पता लगेगा। हाय, बस टीटू की जॉब लग जाए किसी तरह। चीनू का भाई अपनी माँ से पैसे मांगता है। हद हो गई है, बाप बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा है और तुम्हारी अय्याशी ही खत्म नहीं हो रही। माँ, बस 2,000 की तो बात है, दे देना, वरना मुझे मेरे दोस्तों के सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। 2,000 तो क्या, मैं तुम्हें 200 भी नहीं दे सकती। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। मैं तो कहती हूँ अब तुम ये दोस्तियाँ और पढ़ाई छोड़कर कहीं काम ढूंढो। जब तक कोई काम नहीं मिलता, बेहतर है अपने पापा का ऑटो रिक्शा ही चला लो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं रिक्शा चलाऊंगा? मैं BBA 3rd ईयर का ब्राइट स्टूडेंट, ये रिक्शा चलाएगा? ये खटारा रिक्शा? माँ, कभी ये सोचिएगा भी मत। तुम्हारी फीस देने के पैसे अब हमारे पास नहीं है। जो कुछ भी था तुम्हारे पापा के इलाज में लग गया। जब से होश संभाला है, एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि इस घर में पैसों के लिए शोर ना पड़े। टीटू पास पड़ा हुआ ग्लास दूर फेंककर वहाँ बदतमीजी से चला जाता है।
चीनू ये सब बातें सुन लेती है। ये क्या पागल हो गए हो तुम, जाहिल कहीं के। रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं तो चीनू के पापा उसकी मामा से पूछते हैं, अरे चीनू की माँ, तुम घर का खर्चा कैसे चला रही हो? आपके रिक्शे का मीटर तो रुक गया है जी, लेकिन घर के खर्चे का मीटर धड़ाधड़ चल रहा है और ऊपर से महंगाई इतनी होती जा रही है कि बस ना पूछें। तभी चीनू बोलती है, माँ अब्बू को कुछ चाहिए तो नहीं खाने को, ये सब बातें छोड़ दें। सोनी कबूतरी बस एक बार ही आई थी हॉस्पिटल, घर नहीं आई वो मेरा पता करने। आना चाहिए था उसे। हाँ आना तो चाहिए था उसे, लेकिन अब मैं कुछ कहूँगी तो आपको बुरा लगेगा और चीनू को भी। अब जब मेरी बहन सोनी कबूतरी आएगी तो मैं उसे कहूँगा कि कब तक उसके आसरे अपनी बेटी को बिठा के रखूं। अब तो मेरी जिंदगी का भी कुछ पता नहीं, कब चला जाऊं मैं। हाँ आना तो चाहिए था उसे, लेकिन अब मैं कुछ कहूँगी तो आपको बुरा लगेगा और चीनू को भी। अब फूफो आए भी तो अब आप उनसे मेरी शादी की बात नहीं करेंगे। ये तुम्हें क्या हुआ है, किस तरह की बातें कर रही हो? अब फूफो आए भी तो अब आप उनसे मेरी शादी की बात नहीं करेंगे। शादी करना नहीं चाहती तो 4 साल से क्यों बिठा के रखा हुआ है? शादी तो उनके अच्छों को भी करवानी पड़ेगी। माँ अब तो उनके अच्छे भी शादी नहीं करवा सकते, क्योंकि अब मैं शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? पापा मुझे आपका सहारा बनना है, मुझे आपका ऑटो रिक्शा चलाना है।